KPIT टेक कंपनी आखिर एक कैसे लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल पर KPIT कंपनी बनी और इंडिया के शुरुआती आर्किटेक्ट्स में भी इसका नाम गिना जाता है। आज हम बात करेंगे KPIT के को फाउंडर रवि पंडित जी की, जिनका आज निधन हो चुका है। कैसे उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट की और कैसे एकदम लोकल लेवल से स्टार्ट करके कैसे कंपनी को ग्लोबल लेवल तक लेके गए। अमेरिका, यूरोप में ये कंपनी और कार्स से रिलेटेड कंपनियों के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। ऑटोमोटिव सेक्टर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के आर्किटेक्ट में गिने जाते थे रवि फाउंडर जी की कंपनी KPIT, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में अहम भूमिका भी निभाई। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टेक कंपनी KPIT ग्रुप के चेयरमैन और को फाउंडर रवि पंडित कब 72 ईयर्स की उम्र में शुक्रवार 8 मई यानी कि आज 8 मई को निधन हो गया है। कंपनी ने एक बयान जारी कर उनकी निधन की जानकारी दी। हालांकि मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मरते तो बहुत लोग हैं। रवि पंडित जी ने कुछ ऐसा किया जो 99% लोग नहीं कर पाते। रवि पंडित जी को भारत के ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और मोबिलिटी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के शुरुआती आर्किटेक्ट्स में गिना जाता है। मतलब किसी देश के शुरुआती आर्किटेक्ट्स में आपका नाम गिना जाता है, कितनी बड़ी बात है। मतलब कहते हैं ना, लाइफ का एक पर्पस होता है, तो वो पर्पस उन्होंने पूरा किया। 3 दशक में KPIT को ग्लोबल कंपनी बनाया। मतलब 30 साल में KPIT लोकल लेवल से ग्लोबल लेवल पर पहुंच गई, और ये पहुंची नहीं, इन्हें इसे पहुंचाया गया है मेहनत से। रवि पंडित जी ने 3 दशकों से ज़्यादा समय तक पुणे मुख्यालय वाली कंपनी KPIT का नेतृत्व किया। उनके मार्गदर्शन में KPIT एक घरेलू IT सर्विसेज कंपनी से बदलकर ग्लोबल ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर और मोबिलिटी इंजीनियरिंग फर्म बनी, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज यह कंपनी अमेरिका, यूरोप और एशिया के वाहन निर्माताओं को अपनी सेवा दे रही है। मतलब कहने का मतलब है, आप क्या अचीव नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते आप। ये स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। पंडित जी ने अपने नेतृत्व में कंपनी ने के सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। वर्तमान में KPIT का ऑपरेशन दुनिया के 15 देशों में फैला हुआ है। इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया चार्टर अकाउंटेंट फर्म का काम, जो कि सिर्फ एक चार्टर अकाउंटेंट में गोल्ड मेडलिस्ट है। KPIT के अलावा रवि पंडित कीर्तने एंड पंडित चार्टर्ड अकाउंटेंट KPCA के भी चेयरमैन थे। मतलब एक आदमी KPIT का चेयरमैन KPCA का चेयरमैन हो सकता है। मतलब आप देखो तो काम ही काम है। अगर किसी को काम करना है, कि बेरोजगारी नाम की तो चीज़ होती ही नहीं जिस आदमी के पास काम होता है। यह एक प्रोफेशनल सर्विस फर्म है जिसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में भी मदद की है। उनके प्रयासों से KPCA भारतीय मूल की सबसे बड़ी प्रोफेशनल सर्विसेज फर्मों में से एक बन गई, जिसमें 15 देशों के 1200 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स काम करते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के इकलौते प्राइवेट सेक्टर मेंबर भी रहे हैं। रवि पंडित जी का प्रभाव केवल कॉरपोरेट जगत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने सार्वजनिक नीति, सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्रों में भी बड़ा योगदान दिया है। वे भारत के एम्पायर्ड ग्रुप फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में प्राइवेट सेक्टर के एकमात्र प्रतिनिधि थे, और हाल ही में उन्होंने हृदय पहल को बढ़ावा दिया था, जो हाइड्रोजन आधारित ग्रामीण और कृषि विकास पर केंद्रित है। रवि पंडित जी कई बड़े संस्थानों के बोर्ड में शामिल रहे हैं, और वे पुणे इंटरनेशनल सेंटर और जनवाणी जैसे नागरिक नीतिगत प्लेटफॉर्मों के सह संस्थापक भी रह चुके हैं। उन्होंने कई नामचीन संस्थाओं के बोर्ड में अपनी सेवाएं भी दी हैं, जिनमें थर्मैक्स लिमिटेड, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया, आगा खान रूरल
सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया शामिल हैं। वे मराठा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर MCCIA के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आज हम रविशंकर जी की बात इसलिए कर रहे हैं कि जो ये कंट्री होती है वो किसी एक आदमी से नहीं बनती है कि हम गांधी जी का नाम ले तो उनसे बनी, अब्दुल कलाम जी का नाम ले तो उनसे बनी। यह बहुत सारे लोगों का एक जोड़ होता है जिनसे मिलकर एक कंट्री बनती है और बनने के बाद कंट्री ग्रो करती है, और जो ग्रोथ के बाद और ग्रोथ होती है। तो ये सब कुछ एक अनंत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। जैसे अपनी सांसें हैं, वो चलती रहती, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, चलती रहती। वैसे ही ये भी एक अनंत प्रक्रिया है जो चलती रहती। तो किसी कंट्री को कोई एक आदमी नहीं बनाता, एक कंपनी नहीं बनाती, बहुत से लोग मिलकर बनाते हैं। उन्हीं लोगों में से एक हैं रवि पंडित जी। गोल्ड मेडलिस्ट, CA, चार्टर अकाउंटेंट और अवार्ड लेखक भी रह चुके हैं। रवि पंडित जी एक गोल्ड मेडलिस्ट, चार्टर अकाउंटेंट रह चुके हैं और उन्होंने MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ाई की थी। फिर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के फेलो भी थे। जब कोई आदमी किसी स्कूल से पढ़ता है और कोई एक बड़े मुकाम तक पहुंचता है तो उस स्कूल में आपको उनकी फ़ोटो ज़रूर देखने को मिलती है। उन्हें कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी और AMT यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने लीप फ्रॉगिंग टू पोल वोल्टिंग नामक एक पुरस्कार विजेता पुस्तक भी लिखी है जो नवाचार और सतत विकास पर आधारित है। सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी क्या है? तो इसकी बात करें तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड मोबिलिटी आखिर होती है तो यह एक ऐसी तकनीक है जहां वाहनों के फीचर्स और फंक्शंस मैकेनिकल हार्डवेयर के बजाय सॉफ्टवेयर द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। रवि पंडित इसके शुरुआती समर्थकों में से एक थे। मतलब जैसे आप कार्स में, पुरानी कार्स में देखो तो आप हैंडल से कार का दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन आज के टाइम में आप देखो तो कार हैंडल से दरवाज़ा नहीं खोलते। कार के ऑटोमेटिक हैंडल्स कार के दरवाजे से बाहर आते हैं, और कुछ ऐसी कार्स हैं जिनमें हैंडल का दरवाज़ों में हैंडल्स ही नहीं होते। तो ये सब कुछ सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी रविशंकर जी का बहुत बड़ा हाथ है। भारत सरकार का वह लक्ष्य जिसके तहत देश को स्वच्छ ऊर्जा का ग्लोबल हब बनाना है। रविशंकर पंडित जी इस मिशन के कोर ग्रुप में प्राइवेट सेक्टर की इकलौती आवाज़ थे जो इसे सपोर्ट करते थे। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।